हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। 2 दिन से हम लोगों की क्लासेस पोस्टपोन चल रही थी। आज फिर से हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें हार्ट की जो प्रोसेस थी, कैसे ब्लड आता है और कैसे जाता है, आई होप आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि हार्ट में किस वेंस के थ्रू, किस आर्टरी के थ्रू प्योर एंड इम्प्योर ब्लड जो है वो आता है, कैसे लंग्स के पास आता है। वो फिगर के थ्रू हमने ड्रॉ करके बता दिया था, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम लोगों को देखना है कार्डियक साइकिल, जो हृदय का चक्र है, क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। टीजीटी, पीजीटी और कई सारे कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें बायोलॉजी से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि एक सिस्टोलिक साइकिल में दो साइकिल चलती है, सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। ये जो साइकिल है सबसे पहले विलियम हार्वे हृदय चक्र, जिसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ये इस कार्डियक साइकिल को सबसे पहले जो विलियम हार्वे जी थे उन्होंने सबसे पहले देखा था कि हार्ट जो है वो फैलता है और सिकुड़ता है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट्स करता है और रिलैक्स करता है। तो संकुचन का मतलब होता है सिस्टोल, लेकिन हम इसको साइंस की लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन नहीं बोल सकते कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स करता है और रिलैक्स करता है। उसको जो है हम बोलते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो एक बार सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है। तो एक सिस्टोल की जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है? सिस्टोल का थिंक मतलब है कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। वो हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सिस्टोल का सेंस यही होता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना। और जो डायस्टोल होता है, डायस्टोल का सेंस होता है रिलैक्सेशन करना। हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। तो ये साइकिल चलती है, इसकी जो ये साइकिल होती है, इस साइकिल की जो टाइमिंग लगती है वो टोटल टाइमिंग लगती है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में ये हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर उसके बाद रिलैक्स कर लेगा, ठीक है। देख लीजिए, हमारा जो अलिंद होता है, अलिंद का संकुचन और अनुशीतलन, वो एक बार संकुचन की क्रिया करता है फिर दोबारा से वो अनुशीतलन का काम करता है। उसमें जो टाइमिंग लगती है वो 8 सेकेंड लगती है। और निलय भी संकुचन और अनुशीतलन की जो क्रिया करता है उसमें भी 8 सेकेंड की टाइमिंग लगती है। देख लीजिए, ये कंटिन्यू होती रहती है। 1 और 7, अलिंद को ये क्वेश्चन पूछता है, अलिंद के संकुचन में कितनी समय लगती है? तो 1 सेकेंड। अलिंद के अनुशीतलन में कितनी टाइमिंग लगती है? तो 7 सेकेंड। 1 और 7 सेकेंड दोनों मिलते हैं तो 7 + 1, तो आप ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से जो हमारा निलय है, वेंट्रिकल भी जब रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है उसमें जो टाइमिंग लगती है वो भी 8 सेकेंड की टाइमिंग लगती है। जैसे 5 में 3 ऐड करेंगे, 7 8 5 6 7 8, इस तरीके से ये भी। तो पूरा टोटल जो टाइमिंग लगती है इसको वो 8 सेकेंड की टाइमिंग लगती है। तो हमारा हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर वो क्या करता है? रिलैक्स करता है। इसी तरीके से इसी के थ्रू बीपी देखा जाता है, ठीक है। और बीपी क्या होता है? ब्लड प्रेशर। हमारे हार्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस स्पीड से, कैसे वो प्रेशर चलता है, कितना तेज हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है। आई थिंक क्या कि सिस्टोलिक प्रोसेस चल रही है और डायस्टोलिक प्रोसेस जो चल रही है वो किस स्पीड से चलती है, इसी स्पीड को चेक किया जाता है, ठीक है। हमारे जब बीपी चेक करी जाती है तो लेफ़्ट साइड में बीपी को चेक करने की जो मशीन होती है वो लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो एरोटा होती है, इससे पहले की क्लास में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि एरोटा क्या होता है और फिर वेंस क्या होती है, सारी चीज़ें क्लियर हो गया है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है। तो जो एरोटा होता है वो
वो किस साइड में होता है, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में होता है, और उसी लेफ़्ट साइड में मशीन को लगाई जाती है। उस मशीन को क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। इसी से चेक किया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हमारे ब्लड का प्रेशर होता है, वो प्रेशर एरोटा और जितनी भी धमनियाँ होती हैं उनकी दीवार पर पड़ने वाले जो दाब होते हैं, जो प्रेशर होते हैं, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये डिफिनेशन है। ब्लड बीपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो ब्लड प्रेशर होता है, इसको हिंदी में रक्तदाब कहते हैं। और ये जो रक्तदाब होता है इसकी डिफिनेशन देख लीजिए, लिखा हुआ है, हमने मेंशन करके रख दिया है कि रक्त के बहाव के कारण अरोटा और धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। अब देखते हैं कि इसको कैसे चेक करते हैं। इस तरीके से जो हमारी बीपी होती है, बीपी जब मेज़र करते हैं, हम बीपी को नापते हैं, तो हमारी जो बीपी होती है वो इस तरीके से हमें मशीन के थ्रू पता चलता है, ठीक है। ये 120 mmHg होता है बाई 80 mmHg। Hg का मतलब होता है कि जब हम चेक करते हैं स्फैग्नोमैग्नोमीटर से, तो यहाँ पे इस तरीके से देख लीजिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा कि ये स्फैग्नोमैग्नोमीटर है, और इसको हम लेफ़्ट हैंड में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, रीज़न आपको पता चल गया कि जो एरोटा होती है वो लेफ़्ट साइड में होती है, इसलिए एरोटा का जो प्रेशर होता है उसी प्रेशर को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उस मशीन में कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे ऐसे जब आप देखते हैं तो उसमें कुछ ऊपर नीचे ऐसे होता है, वो क्या होता है, मरकरी होती है, पारा होता है। उसी पारा को Hg से हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रेशर होता है, ये जो 120 mmHg है, ये क्या होता है, ये सिस्टोल का प्रेशर होता है। ये जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, मतलब हमारे हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, अलिंद का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और इससे ये सिस्टोलिक प्रेशर होता क्या है कि हमारा जो ब्लड होता है वो हार्ट से आउट होता है, हार्ट से बाहर निकलता है। आई होप आप लोगों को ये इतना क्लियर हो पा रहा होगा कि ये जो 120 mmHg है, उसका सेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर हो रहा है। और इस सिस्टोलिक प्रेशर में होता क्या है कि जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट से आउट होता है, वो शरीर से बाहर निकलता है, सॉरी, हार्ट से बाहर जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो जो 80 mmHg है, वो रिलैक्सेशन। हमारा हार्ट जब रिलैक्स करता है, मतलब क्या कि डायस्टोलिक प्रेशर की बात हो रही है, यहाँ से हमारे हार्ट में ब्लड आता है। वो कैसा ब्लड हो सकता है, वो इम्प्योर ब्लड भी होता है और प्योर ब्लड भी होता है। जो बॉडी से आएगा वो इम्प्योर ब्लड रहेगा, क्योंकि शरीर में बहुत सारे O2 CO2 बहुत सारी गैसें होती हैं। वो सारी गैसें क्या होती हैं, वो सारे ऑर्गन्स के थ्रू आती हैं। फिर उसके बाद हार्ट में प्योर ब्लड भी आता है, लंग्स से जब प्योरीफायर हो जाता है तो फिर वहाँ से वो आता है, ठीक है। इस तरीके से बीपी जो है वो कंफर्म होती है। और ये जो बीपी है वो हाई बीपी और लो बीपी कैसे होती है, चेक किया जाता है जब, तो ये जो 20 है, 120 mmHg से अगर 180 प्लस जा रहा है तो उसको बोलते हैं कि बीपी हाई हो गई है। और 80 से अगर नीचे जा रहा है, 80 से नीचे मतलब 75 है, 70 है, तो बहुत कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन 70 प्लस, 70 से अगर नीचे हो जाता है, 70 से नीचे जाता है, तो वो बीपी लो होता है, ठीक है। इस तरीके से हाई बीपी और लो बीपी होती है। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में, जिन हार्मोन का हमारे बीपी पे कंट्रोल होता है, ठीक है, हमारे बीपी पे कंट्रोल होता है। तो ये हार्मोन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा हार्मोन बीपी को कंट्रोल करता है। तो ये जो है वो 2 हार्मोन है। सबसे ज़्यादा जो है वो
सबसे ज़्यादा जो हार्मोन होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड जो है वहाँ से एड्रिनल हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन भी कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारे गले से निकलता है, ठीक है। यहाँ से निकलने से ये भी कंट्रोल करता है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रोलिंग पावर होती है बीपी का वो थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी में कम होता है तो एड्रेनलिन जो होती है वो कंट्रोल करता है, ये किडनी से निकलता है, ठीक है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी में पाई जाती है। इस तरीके से दो ऐसे हार्मोन हैं जो हमारे ब्लड को कंट्रोल करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बीपी को क्लियर कर लिए कि बीपी जो होती है वो हार्ट की जो साइकिल चलती है, उस साइकिल में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम के थ्रू हमारा जो ये बीपी है वो बीपी हाई और लो होता रहता है, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हार्ट के जो साउंड हैं, जो ऐसे हाथ रखने पे या फिर डॉक्टर के पास जब आप जाते होंगे तो इस तरीके से डॉक्टर कुछ ऐसे मशीन लिए होते हैं जिनको आपके बैक साइड पीछे रख के हार्ट की जो बीट होती है, हार्ट का जो साउंड होता है, उस साउंड को सुनते हैं। वो साउंड जो है कल की क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में हम लोग हार्ट साउंड को देखेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो पाया होगा कि हार्ट साइकिल क्या है, जो कार्डियक साइकिल होती है वो क्या होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।